हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आप सब भाई कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। आज डेट है 7th ऑफ सितंबर 2024 और आज की डेट में हम अगेन गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करने जा रहे हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वैसे तो हम डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और आप भाइयों के साथ मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ही जो है वो ट्रेड्स करता हूं ऑन गोल्ड। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड वी आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सी अब तो टेस्टिमनीज मेरे पास आ रही हैं कि भाई हम आपको लाइव वॉच करते हैं और आपकी ट्रेड्स को हम अपने अकाउंट्स पे लाइव लगा रहे हैं एंड वी आर मेकिंग प्रॉफिट। और लॉस भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि जी इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें लॉस भी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, वीआईपी मेंबर्स, आप भाई जो मुझे यूट्यूब पर वॉच करते हैं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, दे आर इन हैंडसम प्रॉफिट। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए कि अगर आप भाई पैसा बना रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत है। तो अपने चार्ट पे जाते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और मैं आपको H4 पे और M30 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊंगा। बस इसके अलावा मार्केट की और कोई गुंजाइश नहीं है। आपने देखा है कि मार्केट फ्राइडे को अगर आप देखें तो ये मैंने आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, सॉरी ये डेटा। नॉन फार्म पेरोल आपका बहुत ज्यादा अगेंस्ट आया। नॉन फार्म पेरोल हम इसको एक मेजर न्यूज कंसीडर करते हैं। इसमें वोलेटिलिटी हमें बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन हमने अल्टीमेटली देखा क्या, एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो फेवर में है डॉलर के। लेकिन अगर आप नॉन फार्म पेरोल को देखो यार, ये तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट मार्केट की आई है। ठीक है। अच्छा, अब 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 है क्या, सिनेरियो है क्या? आपने देखा कि गोल्ड को अपर साइड में जाने के बजाय गोल्ड आपका फॉल कर गया। गोल्ड आपका भाई फॉल हो गया। यार ये कैसे? न्यूज तो नॉन फॉर्म पेरोल की अच्छी खासी अगेंस्ट आई है, तो ये फॉल क्यों कर गया? ऐसा क्या हो क्या गया? ठीक है। अब हम इसको किस तरह से ट्रेड में लेकर आएंगे, हम इसको किस तरह से जज करेंगे मार्केट को, और किस तरीके से हम इसके ऊपर पैसा बना सकते हैं, अब हमने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। तो पहले मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पर ही रखूंगा, क्योंकि मैं आपको दूसरे की तरह, मेरे भाई, मैं आपको इधर उधर खज्जल खुआर नहीं करना। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए ताकि आप भाइयों को समझ आए कि भाई एनालिसिस मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेमों में लेकर जाऊं, फिर छोटों पे लेता जाऊं, आप भी परेशान हो जाएंगे। अच्छा यार, D1 पे क्या बताया था, वीकली पे इसने क्या बताया था, H1 पर क्या बताया था, आप भी अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपके सामने मैं कुछ ड्रॉ करता हूं, आप उसको सिर्फ देखो और आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है। अब ये देखें, मैं कुछ नहीं मेरे भाई, सिंपल एनालिसिस बना रहा हूं, सिंपल एनालिसिस। अब आप भाई खुद समझदार है माशाल्लाह से, आप समझ गए कि ये क्या है। ये आपका एक की लेवल है। ये की लेवल क्यों है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे अब काम कर रही है। ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है और मार्केट वहां पे अपनी सपोर्ट बना रही है। यानी कि रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ऑल आर इक्वल। ठीक है। ये सारी अब एक प्राइस पर जो है ना वो इक्वल हो चुकी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे मैं अब आपके सामने एक और चीज ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप ये देख लें, यहाँ पे अब आपको क्या समझ आ रही है जी, बताएं आप भाइयों को, ये क्या समझ आ रही है? अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अब आपका की लेवल बनता जा रहा है। ये मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। अल्टीमेटली 2 वीक्स होने को अब आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई मार्केट का लगा था 20 अगस्त को, 20 अगस्त को इसका ये हाई लगा और मार्केट का ये वाला लो लगा 22 अगस्त को। यानी कि इन ये 20 तारीख को ये हाई है और 22 तारीख को ये लो है। उसके बाद से अब तक, कल की डेट अगर मैं ले लूं तो 6 सितंबर हो गई है।
गोल्ड की मूवमेंट आपको यही मिल रही है, बस गोल्ड की मूवमेंट आपको क्या मिल रही है, यही मिल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी शायद गोल्ड इसी तरीके से मूवमेंट रखे, कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, जो मेरे यार दोस्त बता रहे हैं, या इधर उधर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है फंडामेंटल्स की, टेक्निकल्स की, जैसे कि investing.com मैं देखता हूं, मैं ब्लूमबर्ग को देखता हूं, ठीक है, वहां पे जो मैंने कुछ आर्टिकल्स रीड किए हैं, उनका भी यही अभी कहना है कि जब तक अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता, ये मार्केट आपको इसी तरीके से मिल सकती है गोल्ड की और इवन क्रिप्टो की भी। अब सिनेरियो क्या है, अब हम अगली बात, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है, बड़े गौर से मेरी बात को भी आप भाइयों ने समझना, ताकि आप भाइयों को एनालिसिस में, अंडरस्टैंडिंग में समझ आए। ये मार्केट ने कितनी दफा इसको टच किया, वन, ये तो एक दफा बना दिया ना, मार्केट ने वन टाइम टच किया इस लेवल को, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम मार्केट ने इसको टच किया, ठीक हो गया। अब ये लेवल कितनी बार टच हुआ, ये लेवल एक बार टच हुआ, 2 बार और 3 बार, ये 5 बार हो चुका है। जितनी मर्तबा एक लेवल बार बार रीटेस्ट होगा, वो उतना वीक होता चला जाएगा, ये आप और मैं हम सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यार अब होगा क्या, आपको जब मालूम है कि मार्केट जब साइडवे में मूव कर रही है, तो जाहिर बात है मार्केट ने या तो डाउन साइड में फॉल करना है, या तो मार्केट ने अपर साइड में राइज करना है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये जोन आज नहीं तो कल ये टूटेगा और मार्केट एक डायरेक्शन तो लेगी, जाहिर बात है मार्केट डाउन में जाएगी या तो फिर मार्केट बाय में जाएगी, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि मार्केट बस अब यहीं पर ही कई महीनों तक घूमती रहे, ये मुमकिन नहीं है। इंटरेस्ट रेट आपका कट होने जा रहा है 18 सितंबर को, ये आपको और मुझे सबको पता है। अब क्या है, अब जब मार्केट साइडवे में मूव करती है, तो हम फिर इसका जो टेक प्रॉफिट होते हैं, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं अब आपको वो बताने लगा हूं। मार्केट का ये लो लगा हुआ है, ठीक है, ये मार्केट का लो है, मैं यहां से लेके ये जो हाई है, मैं यहां तक इसको ड्रॉ कर दूंगा। ये जब मैंने ड्रॉ किया, इससे मुझे क्या पता चल रहा है जी, कि यार अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक कर देती है, ये जो हाई इसका लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपकी जो है वो 2590 तक जो है वो राइज कर जाए। अंडरस्टूड होगी बात, हमें समझ लग गई, ठीक है। मार्केट अगर अपनी अपर साइड को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट 2590 तक भी जा सकती है। वो किस तरीके से जाएगी, वो क्या शेप बनेगी, वो टाइम बताएगा हमें। अब अगर मार्केट डाउन साइड में फॉल करती है, तो वही फॉर्मूला, ये आपका अभी तक का हाई, ये आपका अभी तक का लो, आपने क्या करना है, सिंपल मेरे भाई, इस तरीके से आपको चलना है। ये मार्केट का लो है, बस खत्म बात होगी, ठीक है, गेम ओवर आपकी। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो, आपका लो क्या लगा, 2410। अगर मार्केट अपनी डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम मार्केट को ट्रेड में देख पाएंगे फॉर द लेवल 2410 के लिए। और अगर मार्केट अपर साइड में मूव ऑन होती है, तो फिर हमारे सामने जो लेवल आ रहा है वो है 2590। मैं 92 नहीं कर रहा, मैं अपना एक ऑल ओवर दी जो प्राइस बनती है, जिसको रोल प्राइस कहते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने देखा कि यार मार्केट साइड में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया। हमने नॉन फार्म पे रोल का भी डिस्कस किया कि वो डेटा तो अच्छा खासा मार्केट के अगेंस्ट आया, गोल्ड को तो बहुत ज्यादा राइज कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है, अब क्या हो सकता है, अब मैं आपको M30 के टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊंगा, जिसकी मैंने आपके साथ स्टार्ट में बात की। जब आप M30 के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपको एक चीज यहां पे पता चलती है कि यहां पे एक बाय सॉरी यहां पे आपको एक डिमांड जोन मिलता है, सॉरी मैं बाय ऑर्डर ब्लॉक बोलने लगा था। यहां पे आपको क्या मिलता है, डिमांड जोन मिलता है। मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट की थी, मार्केट जहां पे गई, यहां से डाउन आई और यहां से डिमांड लेके मार्केट ऊपर गई। आपको पता चला कि यार मार्केट ने यहां पे बायर्स की एंट्री लगी, डिमांड आई है यहां पे,
मार्केट ऊपर गई। अब क्या हुआ अल्टीमेटली, मार्केट ने बिल्कुल उसी लेवल पे अपनी सपोर्ट बनाई है जो कि इसके लिए पहले डिमांड थी। अब मार्केट ने वहां पे अपनी सपोर्ट बनाई है। डेटा क्या आया है आपका, अगेंस्ट गोल्ड फॉल हुआ, मतलब भाई लिक्विडिटी स्वीप की गई है, उड़ाया गया बायर्स को। इवन हमने भी, मैं आप भाइयों के साथ बिल्कुल सिंसियर हूं और हमेशा सिंसियर चलता रहूंगा। इवन हमने अपने वीआईपी ग्रुप में लॉस बुक किया और अभी हमारी एक ट्रेड बाय की एक्टिव है एंड नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट। आई एम नॉट सेइंग वी आर इन अ गुड प्रॉफिट, वी आर इन अ प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 30 पिप्स अभी हम अपनी ट्रेड के प्रॉफिट में है। अब ये बाय मैंने क्यों की, इसकी दो रीजन थी, बल्कि तीन बताऊंगा। एक तो आपको मैंने नॉन फार्म पे रोल बता दिया, वो वन हो गई। सेकंड, मार्केट ने डिमांड जोन पे अपनी सपोर्ट ली है, ठीक है, ओके। थर्ड, मार्केट ने बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म्ड की है। जब बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म्ड हुई तो हमें समझ लग गई कि भाई अब डाउन साइड के चांसेस कम हो गए हैं, अब मार्केट स्लोली बट अब ऊपर की तरफ मूव ऑन होगी। और आपको फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट गोल्ड की राइज करनी चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको दोबारा H4 के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई मार्केट यहीं से ऊपर हो जाती है। यू हैव टू वॉच दिस रेजिस्टेंस और यू मे से की लेवल, इसके ब्रेकआउट को आपने बड़ी संजीदगी से लेना होगा। वो कैसे, अगर तो यहाँ पे रैली बेस रैली बनता है तो आप तो बाय कर लो भाई, सीधी सीधी बात है, बाय करो। और अगर तो मार्केट रिट्रेसमेंट वाला सीन दिखाती है लाइक दिस, मान लेते हैं अब थोड़ी देर के लिए मान ले मार्केट राइज करती, मान लो मार्केट जा रही है जी, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अब देख रहे हैं जा रही है, मार्केट ने अपनी से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट का बाय ट्रेंड मजीद और बुलिश मोमेंटम शुरू होने लगा है। मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, यहां से रिट्रेसमेंट मिले, रिजेक्शन हो यानी कि देन आप यहां से बाय करें फॉर दिस टारगेट, ठीक हो गया। आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार मैं कहता हूं यार, ये सिनेरियो नहीं बनता भाई तो फिर क्या करोगे, मार्केट ऊपर नहीं जाती फिर क्या कर लोगे। तो मेरे भाइयों यही वाला सीन, इसको अब उल्टा कर लो। मान लो कि मार्केट फॉल करती है, मार्केट आपकी फॉल कर रही, मान लो, ठीक है, मार्केट यहां पे आती है, ऊपर जाती है, सेम वही चीज अपनी रिट्रेसमेंट पे अपनी रिजेक्शन अगर मार्केट करती है तो मेरे भाई नाउ यू हैव टू पुट सेल फॉर दिस टारगेट। मैंने आपको मेरे भाइयों सिंपल एनालिसिस समझा दिया कि ये सिनेरियो है, वजूहात भी बता दी हैं कि 20 का हाई और 22 का लो लगा हुआ है बस, और मार्केट 6 सितंबर तक इसी के अंदर मूवमेंट कर रही है, ठीक हो गया, इसी के अंदर ही। और मार्केट का हाई क्या लग रहा है जी, 2532 2530, और लो क्या लग रहा है आपका 2472। रेंज है, $60 की रेंज है। लेकिन आप देखो कि मार्केट तो भाई साइडवे में चलती जा रही है ना, हमें तो हमारी ट्रेडिंग सक्सेसफुल तब होती है जब मार्केट अपना ट्रेंड पकड़ती है। हम क्या कहते हैं यार, जब मार्केट साइडवे में हो तो डोंट ट्रेड, हम ये सुनते आते हैं ना। लेकिन चूंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम है ये H4 है, ठीक हो गया। अब सिनेरियो क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि बाय में मार्केट क्यों हम देख सकते हैं, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल मार्केट के की फेवर में है, गोल्ड की फेवर में है, गोल्ड को राइज करना चाहिए क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट है ये वो न्यूज। फिर हमने M30 पे देखा कि मार्केट ने डिमांड पे जाके अपनी सपोर्ट बनाई है। ये तीसरा हमने देखा कि बुलिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म्ड हुई है। तो ये तीनों चीजें हमें बता रही हैं कि भाई मार्केट जो है वो राइज कर सकती है और ये वापस जा सकती है टू दिस लेवल, इस लेवल तक।
और अगर मार्केट फॉल करती है, मार्केट उसको रिजेक्ट कर देती है, मार्केट फॉल करती है, देन वी हैव टू प्ले लाइक दिस। ठीक है, हम इस तरीके से सेलिंग करेंगे। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, वो टेक प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया, जब हम मार्केट को लाइव ट्रेडिंग में लेकर आऊंगा मैं, तो मैं आपको साथ साथ। और अभी थोड़ी देर के बाद आपको लास्ट वीक का हमारा वीआईपी ग्रुप का रिजल्ट भी आप भाइयों को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस सिंपल जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको वजूहात भी बताई कि क्यों मार्केट राइज कर सकती है। ठीक है, और किस तरीके से हम मार्केट को सेल में भी प्ले कर सकते हैं, और किस तरीके से मार्केट को बाय में प्ले कर सकते हैं जब वो अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, जो भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, टेलीग्राम का भी नाम आ रहा है, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भाई मेरे से राब्ता करें, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, don't forget to like this analysis, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all. Allah Hafiz.